जैसे ही भाभो और बाबासा को पता चलता है कि वंश इसी शहर में आ चुका है तो उसे बिना मिले ही वो रह नहीं पाते और सीधा गार्डन में चले आते हैं वंश से मिलने के लिए। वंश से भाभो कहती है कि वंश यहाँ पर आओ बेटा, मेरे हाथ के लड्डू खाकर देखो। तभी यहाँ पर वंश को लड्डू खिलाती होती भाभो। यहाँ पर पुलिस आकर भाभो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आप इसे लड्डू नहीं खिला सकती। पर यहाँ पर भाभो कहती है पर क्यों नहीं खिला सकती अपने पोते को लड्डू। तभी यहाँ पर पुलिस कहता है कि मिस्टर अरुण राठी और मिस्टर संतोष राठी, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। यहाँ पर बाबू और बाबा साहब दोनों घबरा जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो हमें आप गिरफ्तार करने आए हो। तभी यहाँ पर पुलिस कहता है कि वंश के जो पापा है ना, उसने कोर्ट से ऑर्डर निकाली है कि वंश से किसी से भी बिना इजाज़त किसी से मिलने ना दे, इसी वजह से हम आपको पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हैं। भाभो और बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा मत करो, ये हमारा पोता है और हम पोते को लड्डू खिलाने आए थे, बस कुछ भी बात नहीं है। वही दूसरी तरफ अब सूरज छोटू से कहता है कि छोटू तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बाबा साहब और भाभो को पता नहीं चलना चाहिए कि वंश इस शहर में आ चुका है और वेद की ही कुल में पड़ रहा है। छोटू कहता है कि अब छोटू तो बहुत बड़ा हो चुका है। छोटू कहता है कि पर भैया हम बाबा साहब और भाभो से ये बात कब तक छुपा कर रहेंगे। सूरज कहता है कि हाँ छोटू तुम तो सही कह रहे हो, पर हमें छुपानी ही होंगी, क्योंकि जब भाभो और बाबा साहब को पता चलेगा कि वंश इसी शहर में आ चुका है तो उसे बिना मिले नहीं रह पाएंगे। और मैंने मेरे भाभो और बाबा साहब को घुट घुट के जीते हुए देखा है 6 सालों में वंश के लिए। यहाँ पर मिश्री रोती है और इमली उसे समझाती है। मिश्री कहती है कि चाची मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अलमारी से मैंने मम्मी के गहने निकाले थे, अब गहने नहीं मिल रहे तो मम्मी मुझे बहुत मारेगी, बहुत पीटेगी। यहाँ पर इमली कहती है कि फिर तूने क्यों निकाले थे अलमारी से गहने। मिश्री कहती है कि मैंने सिर्फ अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए गहने पहने थे और डब्बे में रखे थे, ना जाने कौन लेकर गया। अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मम्मी जब घर आएगी तो मुझे बहुत मारेगी। मोहित चुप चुप कर ये बातें सुन रहा होता है। तभी यहाँ पर परी कहती है कि मैं संध्या चाची को ताई जी को फ़ोन लगाती हूँ, वही अब गहने ढूंढने में हमारी मदद करेगी। इमली कहती है कि नहीं संध्या जेठानी जी को फ़ोन मत लगाओ, मैं अभी आती। यहाँ पर इमली मोहित के पीछे आती है और मोहित को पकड़ लेती है और कहती है कि मोहित तुम्हें शर्म नहीं आती, घर में ही चोरी करते हुए तुमने गहने क्यों चुराए। तभी मोहित कहते हैं कि इमली तुम ये क्या बात कर रही हो, मैं गहने क्यों चुराऊंगा, फिर अपने ही घर में मैं चोरी क्यों करूंगा। इमली कहती है कि हाँ मुझे पता है कि गहने तुमने ही चुराए हैं, दिखाओ मुझे तुम्हारे हाथ में जो थैली है उसमें ही डब्बा होगा गहनों का। तभी यहाँ पर परी आकर सुन रही होती है सारी बातें, दोनों उसके मम्मी पापा लड़ाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर इमली कहती है कि मैं मुझे तुम पर ही शक है और ये थैला मैं देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। इमली इसके मोहित के हाथ से थैला छीनकर नीचे गिरा देती है और उसमें सिर्फ परी के बचपन के कपड़े और कुछ खिलौने होते हैं। मोहित कहता है कि देखा इमली तुम्हें अब यकीन हो गया कि मेरे पास गहने नहीं हैं, तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो, बस मैं मेरी बेटी की यादें अपने अपने साथ संजोटना चाहता था और तुमने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया। अब मोहित इमली से परी को दूर करना चाहता है, इसीलिए वो हर बार परी के नज़र में इमली को गिराना चाहता है। यहाँ पर बाबा साहब और बाबू दोनों पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं और दोनों रो रहे होते हैं। कहते हैं कि संतोष देखा ना, हमारे ही पोते को से मिलने के लिए अब हमें पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। तभी यहाँ पर दो एक औरत और एक लुगाई और एक आदमी बैठा होता है। वो कहते हैं कि देखो बच्चा चोर कैसे बैठे हैं, इसे इन्हें तो शर्म नहीं आती, और उस बच्चे के माँ बाप की क्या बीत रही होगी और बच्चा चुराने के लिए आ जाते हैं। देखो ना कैसे अच्छे घर के लग रहे हैं फिर भी बच्चा चुराते हैं। यहाँ पर भाभो और बाबा साहब दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी यहाँ पर भाभो कुछ बोलने ही वाली होती है। तभी यहाँ पर जो इंस्पेक्टर होता है वो भाभो को बुलाता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर आओ। तभी बाबा और भाभो कहती है कि चलो हमें जाना है। भाभो और बाबा साहब यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि देखो इंस्पेक्टर साहब हमने कुछ ना किया है, वो तो वंश हमारा पोता था, इसीलिए हम उसे लड्डू खिलाने के लिए आए थे। तभी यहाँ पर पुलिस कहता है कि ना, तभी यहाँ पर भाभो कहती है कि आपको पता है कि मेरी बिन्नी भी बहुत बड़ी पुलिस अफसरनी है, आप उन्हें फ़ोन लगाओ, मुझे फ़ोन दो। नहीं तो यहाँ पर पुलिस भाभो को मोबाइल देता है। भाभो फ़ोन लगाने ही वाली होती तब तक यहाँ पर अंकुर आता है। अंकुर कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कोर्ट से ऑर्डर निकाल ली है और आज के बाद ना ही आप ना ही तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य वंश से मिलने की कोशिश करेगा, और जब कोशिश करेगा तो उन्हें हम पुलिस स्टेशन में बंद कर देंगे। भाभो कहती है कि ऐसी कौन सी शर्त है, हमारे ही पोते से मिलने के लिए हमें अब पुलिस स्टेशन आना होगा। और यहाँ पर भाभो कहती है कि नहीं इंस्पेक्टर साहब हमने कुछ भी गलती की नहीं है, बल्कि 6 साल के बाद हमारे पोते की खबर हमें लगी तो हम उन्हें मिलने आए थे। यहाँ पर अंकुर कहता है कि नहीं
मैं कोर्ट से ऑर्डर ले चुका हूँ। तभी यहाँ पर भावो कहती है कि जब मेरे बेटे और मेरी बहू को पता चलेगा तो वो ये बात को कभी मानेंगे नहीं कि उसके बेटे से मिले बिना वो कभी रह नहीं पाएंगे। तभी अंकुर कहता है कि ये देखो फाइल मैं बना कर लाया हूँ और आपकी बहू और बेटे ने भी इस पे साइन कर दिए हैं। तभी बाबा साहब देखता है। भावो पूछते हैं कि ये बात सही है क्या? संध्या और सूरज को पता था कि वंश इसी शहर में है। बाबा साहब कहता है कि हाँ संतोष, ये बात सही है, इस पे संध्या बहू और सूरज के साइन भी है, देख लो। तभी भावो के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंकुर नहीं चाहता कि वंश से किसी भी राठी परिवार का सदस्य मिले, ना ही उससे कोई रिश्ता रखे। यहाँ पर पुलिस कहता है कि ये जो लड्डू है वो लैब में जाएंगे चेक करने के लिए। तभी बाबा साहब कहता है कि कोई ज़रूरत ना है लड्डू को लैब में ले जाने की, हम ही बता देते हैं कि लड्डू में क्या मिलाया है। बाबा साहब कहता है कि 6 साल से अपने दादा दादी का प्यार है इस लड्डुओं में, अपनी ममता है और क्या है। अब हमें हमारे पोते से मिलने के लिए हमें 100 बार सोचना पड़ेगा। यही हमें इस बात का ही दुख है कि हमारे ही लोगों ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। तभी बाबा साहब और भाभू यहाँ पर रोने लगती है और कहते हैं कि बस इतनी ही हमारी चाहत थी कि हम अपने पोते से मिल सके, उसे लड्डू खिला सके, बस कुछ नहीं। हर हमें कोठरी में बंद करना है ना तो बंद कर दो, हम बूढ़े दादा दादी को बंद कर दो, बस इतनी ही सजा है हमारी कि हम इतने साल बाद हमारे पोते से मिले, हमें बंद करना है तो बंद कर दो। तभी यहाँ पर मोहित सॉरी यहाँ पर अंकुर, जब यहाँ पर पुलिस कहता है कि इन दोनों से ले जाओ और पूछताछ करो अच्छे से। यहाँ पर पुलिस कहते हैं कि जाओ इन्हें ले जाओ और इन दोनों की तलाशी लो। तभी अंकुर कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत ना है, उन्हें बस लड्डू की कोई लैब में ज़रूरत ना है चेक करने की, इन्हें बस चेतावनी देकर छोड़ दो। आइंदा से ये लोग ऐसे ऐसी हरकत ना करें जैसे मेरे बेटे से मिलने की करते हैं हमेशा। तभी पुलिस कहते हैं कि पर आपने तो कंप्लेंट दर्ज की थी इनके खिलाफ। तभी अंकुर कहता है कि नहीं, हमें कोई कंप्लेंट दर्ज करनी नहीं है, बस हम इन्हें डराना चाहते थे कि आइंदा से हैं वंश से मिलने की कोशिश ना करें। भावो ये सब कुछ सुन लेती है और अंकुर कहता है कि इन्हें छोड़ दो, कोई हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है। भावों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर अंकुर ऐसा क्यों कर रहा है इनके साथ? यहाँ पर वेद से वन से मिलने की इजाज़त हमें अब पुलिस से लेनी होगी, कोर्ट से लेनी होगी। तभी यहाँ पर बुलबुल संध्या के जो पुलिस स्टेशन में आती है और संध्या से काफ़ी सारे स्टूडेंट आए होते हैं। संध्या ऑफिसर के साइन लेने के लिए, सिग्नेचर लेने के लिए संध्या हर एक को कहती है कि अच्छे से पढ़ाई करना। तभी बुलबुल भी अपनी डायरी देती है और बुलबुल वहाँ पर साइन करने जा ही रही होती है। तभी यहाँ पर पीछे से संध्या आवाज़ देती है कि अपने बुआ से बिना मिले ही चली जा रही हो, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी बुआ इतने साल बाद तुम्हें पहचानेगी नहीं? संध्या की तरफ बुलबुल देखती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। बुलबुल कहती है कि बुआ आपने मुझे पहचान लिया। तभी संध्या कहती थी इतनी सी थी तू जब मेरे पास इर्द गिर्द घूमती थी, और कैसे ना पहचानूं मैं तुझे, तू तो मेरी बेटी है, मेरी बुलबुल। मैं तुझसे हजारों के भीड़ में भी मैं तुझे पहचान सकती हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी बुआ तुम्हें पहचान नहीं पाएगी? तभी दोनों यहाँ पर गले लग जाती है और बुलबुल रोने लगती है कि बुआ इतने साल बाद आप मुझे मिली हो, और मुझे तो कभी ये भी नहीं पता था कि मैं आपसे मिल पाऊंगी या नहीं। यहाँ पर बुलबुल कहती है कि बुआ वेद कैसा है, सब घर वाले कैसे हैं, मैं उन्हें मिलना चाहती हूँ पर मम्मी पापा की वजह से मैं मिल नहीं पा रही हूँ, और मम्मी पापा को पता नहीं है। बुलबुल उन्हें एक सीढ़ी देती है और कहती है कि बुआ इसमें है ना वंश की सारी बचपन की अभी तक की सारी यादें हैं जो आप नहीं देख पाई ना ही जी पाई, तो इसमें मैंने सारी रिकॉर्ड करके रखी है, आप देख लेना। तभी यहाँ पर संध्या बुलबुल से कहती कि थैंक्स बुलबुल, हमेशा ही मुझसे मिलते रहा कर।